बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर निदा मुबीन, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो हमने लिया है प्लांट सिस्टमेटिक एनाटमी एंड डेवलपमेंट, पेपर बी बॉटनी से, और हमारे टॉपिक का नाम है रूट। इसमें हम रूट के बारे में, जो सिस्टमेटिक का एक पोर्शन है जिसे आप जो है ना वो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स हमें डिस्कस करना है, तो इसमें हम अबाउट रूट्स सारे का सारा जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि रूट होती क्या है। तो अगर हम देखें कि रूट्स क्या हैं, प्लांट का एक पार्ट है जो कि उसके प्लांट को ज़मीन के अंदर एंकर करने में हेल्प देता है, प्लांट को ज़मीन से अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प देता है। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो स्टोरेज का भी काम करती हैं। तो बेसिकली जो रूट्स हैं, हम कहते हैं कि प्लांट का अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या हमारे पास रूट्स हैं। और रूट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्लांट में। अगर जो प्लांट कंप्लीट होता ही तब है कि उसके ऊपर रूट्स मौजूद हों। जो फर्स्ट प्लांट की ग्रोथ होती है, बेसिकली उसके सीड के बाद उसकी रूट्स ही जो है ना वो ग्रो करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारे पास एक रूट जो है ना वो प्लांट की बनी हुई है। इसमें आपको नज़र आ रही हैं कि ज़मीन के बाहर तक जो है ना वो रूट्स आई हुई हैं, लेकिन असल में वो ज़मीन के अंदर क्या है, पेनिट्रेटेड है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स में हम देखें तो रूट्स की डिफरेंट जो है ना वो ऐसे करैक्टर्स हैं। अब देखें प्लांट के ऊपर किसी को हम स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर, अगर हम इन चारों पार्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यकीनन उसकी कोई ना कोई रीज़न है, और वो रीज़न उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको दूसरों से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम रूट्स को देखें तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होती है। जियोट्रॉपिज्म का मतलब है अर्थ की तरफ मूव करना। तो अर्थ, जियोट्रॉपिज्म मीन्स के अर्थ के साथ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव का मतलब होता है टूवर्ड द अर्थ, तो अर्थ की तरफ जो मूव करते हैं उसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट जो है ना हमारे पास नॉन ग्रीन होती है और ब्राउन या फिर ब्राउन होती है। असल में ये जो है ना वो हम कहते हैं कि ये नॉन ग्रीन है, मीन्स कि ये जो है ना वो इसमें कोई भी कलर मौजूद नहीं होता। उसका ब्राउन सा कलर भी वो सॉइल की वजह से जो है ना वो शो हो रहा होता है। अगर हम फर्दर देखें तो हम कहते हैं कि जो रूट है उसके अंदर नोड्स या इंटर नोड्स मौजूद नहीं होते। जो रूट है उसके ऊपर कोई भी लीव्स या बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होती। और रूट के एक हिस्से पे जो एट द एंड होता है, जो सिरा होता है, उसके ऊपर रूट कैप होती है। रूट कैप का काम क्या होता है कि वो उसको सॉइल के अंदर पेनिट्रेट होने में हेल्प देती है। जब वो पेनिट्रेट हो रही होती है, एक तो वो फ्रिक्शन काम करती है, और दूसरा क्या है कि किसी भी वाउंड से वो एक कहने के प्रोटेक्टिव, जैसे हम अपने सर पे कैप पहन लें तो हम बच सकते हैं धूप से, या फिर डायरेक्ट अगर कोई भी बारिश है तो वो भी रूट कैप इसलिए ताकि जब वो पेनिट्रेट करें तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रूट को डैमेज ना करें। रूट जो है ना हमारे पास यूनिसेलुलर जो है ना वो रूट हेयर्स भी होते हैं। रूट हेयर्स का मतलब है कि वो बिल्कुल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्स्ट्रा रूट के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखें, हमारे पास रूट कैप है, रीजन ऑफ इलांगेशन है और रीजन ऑफ मैचुरेशन है। रूट कैप, रूट का सबसे एंड पे जो सिरा है उसे हम रूट कैप कहते हैं। उसकी फंक्शन मैं आपको बता रही थी कि वो प्रोटेक्शन वगैरह में हेल्प देता है। इलांगेशन, इलांगेशन का मतलब होता है साइज़ में बढ़ना। ज़ाहिर है पहले जब हम कोई भी सीडलिंग करते हैं तो शुरू पे ही इतनी लंबी रूट्स नहीं होती। वक्त के साथ साथ रूट्स जो है ना वो फैलती भी हैं, बड़ी भी होती हैं, साइज़ भी उसका बढ़ता है, उस पर ब्रांचेज निकलती हैं, तो इसे हम इलांगेशन कहते हैं। मैचुरेशन, और ये मेरिस्मेटिक सेल की वजह से इलांगेशन होती है। मेरिस्मेटिक दो सेल विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मैचुरेशन हम कहते हैं कि जब सेल मैच्योर हो गया, मज़ीद उसके अंदर कोई भी चेंजेस जो है ना वो होने की नहीं ज़रूरत होती, जो फाइनल स्ट्रक्चर होना होता है वो डेवलप हो जाता है। ये आपको डायग्राम में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले मेरिस्मेटिक जोन और जोन ऑफ इलांगेशन, सबसे नीचे आपके पास रूट कैप जो है ना वो मौजूद है, और ऊपर आप जोन ऑफ मैचुरेशन कह रहे हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स निकल रही हैं, रूट हेयर्स वगैरह डेवलप हो रहे हैं। टाइप्स ऑफ रूट में देखें तो हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं, एक टैप रूट है और एक एडवेंटेशियस रूट है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे पास टैप रूट्स क्या हैं। तो वो वाले रूट्स जो कि डायरेक्ट सीड से, अच्छा इसमें हम देखें टैप रूट, तो टैप रूट हम कहते हैं कि वो रूट्स होती हैं जो कि डायरेक्टली रेडिकल से अराइज हो रही होती हैं। और रेडिकल का मतलब है कि सीड से अराइज होती हैं, ये प्लांट के किसी और पार्ट से नहीं निकलेंगी। जबकि एडवेंटेशियस रूट्स वो होती हैं जो कि अदर देन रेडिकल्स, अदर देन सीड्स।
टैप रूट वो तमाम प्लांट्स इसमें आ जाएंगे जिनकी एक ही रूट होती है, जबकि अगर हम एडवेंटेजेस देखें तो इसकी ज़्यादा रूट्स होती हैं। जैसे कि आप एक ग्रास है ना, कभी आप ग्रासेस में लान में बैठे हों या वैसे मिंट है आपके पास, तो आप देखते हैं कि आप एक जगह से उसको उखाड़ते हैं तो वो एक प्लांट नहीं, वो एक सीरीज़ ऑफ प्लांट्स जो है ना वो ऊपर की तरफ उठते हैं, क्योंकि उन आपस में उनकी ज़्यादा सी रूट्स जो है ना वो मौजूद होती हैं स्टेम के साथ जुड़ी। ये ऐसी रूट्स होती हैं जो कि स्टेम से, लीव से अराइज जो है ना वो हो सकती हैं। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं मैंगो ट्री की बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना वो गावा की बात करें, तो अगर आपने एक सीड लगाया है तो जितनी देर मर्जी वो लगा रहे वहाँ पे एक ही प्लांट मौजूद होगा। जब तक आप नया सीड नहीं लगाएंगे नया प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो टैप का मतलब ये है कि हमेशा ये सीड्स के रेडिकल से ही अराइज होंगी, लेकिन एडवेंटेजेस किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती हैं। टैप रूट की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइब्रस टैप रूट है, तो फिब्रस का वर्ड ही थ्रेड लाइक से निकला है। तो ये रूट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हेयर लाइक स्मॉल जो है ना वो होती हैं, और ये बड़ी वीक होती हैं। जैसे कि वीट की जो रूट्स हैं आपके पास, गंदम की रूट्स आप देखेंगे ना तो वो बड़ी वीक सी और वो बुशी सा जो है ना वो उसके नीचे वाला बना होता है। तो जो इस तरह की होती हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फाइब्रस टैप रूट है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरस रूट ना। ट्यूबरस का वर्ड ट्यूबर से निकला है। तो ट्यूबर हम कहते हैं कि ऐसा है हमारे पास जो कि न्यूट्रिशन को या फूड को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होता है, और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो ट्यूबर हैं ये बहुत रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट के अपने ट्यूबर डेवलप कर लेते हैं। अब आपको एक डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, इसके जितने भी ट्यूबर हैं उनको हम सेपरेट करके तो न्यू प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ट्यूबरस रूट हैं उसकी भी 3 टाइप्स होती हैं, कोनिकल है, फ्यूजीफॉर्म है और नेपिफॉर्म है। सबसे पहले हम कोनिफर, इन तीनों का डिफरेंशिएट यही है कि कहीं से वो स्वेल हैं और कहीं से वो नैरो हैं। अगर हम कोनिकल की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके पास कैरेट आ जाएगी। कैरेट को माइंड में आते ही आपको पता चल जाएगा कि वो ऊपर से थोड़ी स्वेल होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या हो जाती है, वो बारीक जो है ना वो नैरो होना शुरू हो जाती है। मीन्स कि हम कहते हैं कि स्वेलो एट द टॉप या फिर बेस, एंड देन जो है ना वो नैरोइंग टैपरिंग एंड्स तक जो है ना वो आके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फ्यूजीफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये हम कहते हैं इसमें हमारी जो बेस्ट एग्जांपल आ जाएगी वो रेडिश की आ जाएगी। वो शुरू से क्या है कि स्वेल तो है लेकिन कम, फिर दरमियान से थोड़ी ज़्यादा स्वेल होती है, और फिर उसके एंड क्या होते हैं, टैपरिंग होते हैं। लेकिन अगर हम नेपिफॉर्म की बात करें तो इसमें हम टर्निप ले लेते हैं। अब टर्निप को आप देखें तो आपको बड़ा क्लियर इसमें हो जाएगा कि इसमें क्या है कि ये उसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ होता है, और एकदम वो स्वेल जो है ना वो टैपरिंग में होना शुरू होता है। मीन्स के स्वेलो जो पोर्शन है वो नैरो में जो है ना वो सडनली मूव करता है। तो इस तरह की जो शेप ऑफ फ्रूट्स होती हैं उनके हमने डिफरेंट नेम्स जो है ना रख दिए हैं। बेसिकली इसको हम कहेंगे ट्यूबरस ही, क्योंकि ये ही हमारे पास न्यूट्रिशन को स्टोर करने के लिए भी यूज़ हो रही हैं। ये हमारी फूड स्टोरेज जो है ना वो रूट्स हैं। नेक्स्ट पहले हमने पढ़ा था फाइब्रस टैप रूट, अब हम पढ़ रहे हैं फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट। अब हमारे पास ये वो वाले रूट्स हैं जो कि प्लांट के स्टेम से, लीफ से या ब्रांचेस से अराइज होती हैं। लेकिन हम फाइब्रस का नाम है तो उसका मतलब है कि वो रूट की टाइप तो चेंज हो गई है, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है, हेयर लाइक, थ्रेड लाइक। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। इसमें आपके पास ग्रासेस वगैरह के रूट्स जो है ना वो आ जाएंगी। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, अब ये हैं तो ट्यूबरस हैं लेकिन साथ में एडवेंटिशियस हैं। ये रूट्स क्या होती हैं कि ये फ्लैशी होती हैं, इनकी कोई भी प्रॉपर शेप वगैरह मौजूद नहीं होती, और इन्हीं के ऊपर जो है ना वो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर वो बर्ड्स निकल रहे हैं और वहाँ से जो है ना वो न्यू प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। लगाया तो आपने एक प्लांट था, लेकिन वो ट्यूबरस के फैलने से उसके ऊपर से क्या होती रहती हैं, न्यू जो है ना वो प्लांट्स अराइज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं स्टिल्ट रूट। जो स्टिल्ट रूट है ना ये हेल्पिंग जो है ना वो काम करती हैं, हेल्पिंग सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। और डायग्राम में बड़ा क्लियर आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से रूट का, नो डाउट रूट जो है ना वो हम कहते हैं एंकरिंग के लिए जो है ना वो काम कर रही है। तो सपोर्ट तो असल में प्रोवाइड कर रही होती है स्टेम, लेकिन जो स्टिल्ट रूट होती है ना ये भी क्या कर रही होती हैं, ये प्रोवाइड कर रही होती हैं आपके पास, ये भी जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो इसमें आप जो एग्जांपल ले सकते हैं अपने पास, वो आप लोग इसमें देखें, आप लोग ने देखा होगा मिल्ट जो बाजरा होता है जिसके वो काने से होते हैं, तो उसके ऊपर भी रूट्स जो है ना वो अराइज हो सकती हैं। तो बेसिकली इसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो नोड है वहाँ से जो है ना वो रूट्स डेवलप हो सकती हैं। उसमें आप शुगर कैन की एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रॉप रूट ना। प्रॉप रूट्स हम वो वाली रूट्स कहते हैं जो कि ट्रंक्स वगैरह से निकलती हैं और ये ऊपर से जो है ना वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं।
होनी तो ज़ाहिर है ये जियोट्रॉपिज़म है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज़म है, लेकिन हम कहते हैं कि ये होती किस तरह से है कि ये स्टेम से निकलती हैं और एरियल पार्ट से जो है ना वो ग्रो कर रही होती हैं। इसमें आप लोगों के पास जो है ना वो आप देखें रूट डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो है भी एक तो ब्राउन से कलर की है या फिर जो है ना वो ग्रीन नहीं है और अराइव भी स्टेम से हो रही है, लेकिन एट द एंड फिर अगेन क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है रूट में, सॉइल में। ये जब रूट के अंदर रूट पेनिट्रेट करती हैं सॉइल में तो ये हेल्प करती हैं अब्जॉर्प्शन वगैरह में भी। एरिएटिंग रूट्स, एरिएटिंग के नाम से शो है कि एयरिंग रूट्स, ऐसे रूट्स जो कि अपने आप को एक्सपोज करती हैं एयर के साथ, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एरिएटिंग रूट्स हैं। अब इसमें देखें आपको कुछ रूट्स जो है ना वो साइल के अंदर है, लेकिन उनका कुछ हिस्सा किधर मौजूद है, साइल से बाहर जो है ना मौजूद है। तो ये साइल से बाहर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो है ना वो क्या होता है, मौजूद होता है। स्पेशली ऐसी सॉइल जो कि वाटर लॉगिंग वाली होती है। वाटर लॉगिंग ऐसी सॉइल को कहते हैं जहाँ पे जो नीचे वाला पानी है वो इतना अप कर जाता है कि जो प्लांट है वो सॉइल में रहने के बजाय उसको वो हमेशा वाटर में रहता है। जब रूट्स कंटिन्यूस वाटर में रहते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये ऐसे एरियाज़ में इस तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं कि वो अपने आप को थोड़ा सा एयर में एक्सपोज करते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें। एरियर रूट्स, अब एरियर रूट्स बेसिकली वो हैं जो कि ग्रो ही एयर में कर रही हैं। वो पूरी, जैसे हम उसमें पीछे भी जो है ना वो पढ़ रहे थे कि ये क्या है, आपके पास ऊपर की तरफ जो है ना वो स्टेम वगैरह से जो है ना वो अराइज होती हैं, जो है ना वो किधर मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती हैं और देन काम तो ज़ाहिर वही करती हैं जो बाकी रूट्स करती हैं। क्लिम्बिंग रूट्स, क्लिम्बिंग का मतलब है क्लिम्ब करना, होल्ड करना, किसी भी चीज़ को चिपटना, बेसिकली क्लिम्बिंग कहते हैं चिपटना किसी चीज़ को। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जैसे आपके पास बेलें वगैरह होती हैं, मनी प्लांट इधर आपके पास बना भी हुआ है, तो इनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो उन्हें सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो ये क्या करते हैं कि अपनी रूट का स्ट्रक्चर ही इस तरह से डेवलप कर लेते हैं कि वो क्या कर लेते हैं, किसी भी रॉड के साथ, किसी भी स्टिक के साथ, किसी भी दीवार के साथ ईजिली क्या कर सकते हैं, उसको क्लिम्बिंग स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते हैं, तो ये उसको उसके ऊपर चढ़ने में हेल्प देते हैं। अब्जॉर्बिंग रूट्स, ऐसी रूट्स जो कि जिनके अंदर सेकेंडरी थिकनेस वगैरह मौजूद नहीं होती और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं अब्जॉर्प्शन करने को मिनरल और न्यूट्रिएंट से। अब देखें ना, इसमें आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो उसका स्ट्रक्चर नीचे से इस तरह से है कि मज़ीद उसके ऊपर सेकेंडरी या टर्शियरी या हेलाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बल्कि ये मेन रूट है और यही जो है ना वो क्या कर रही है, अब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। पैरासिटिक रूट, ऐसी रूट्स जो कि अपने होस्ट के साथ रहती हैं और देन उसको डिजीज़ काज करती हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरासिटिक रूट्स है। इसमें हम एग्जांपल देख लें तो हमारे पास बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि स्ट्रिगा हमारे पास एग्जांपल है। अब प्लांट्स भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ह्यूमन बींग्स में फायर्स होती हैं सोर्स फूड के लिए, तो प्लांट भी क्या करते हैं कि जहाँ पे इकट्ठे प्लांट ग्रो किए हों, आपको पता है कि जब हम कोई भी अपनी कल्टीवेटेड जैसे कि वीट लगाई है या फिर कॉर्न लगाई है या राइस लगाई है तो स्प्रे करते हैं ताकि वहाँ पे वीड्स, जड़ी बूटियाँ ग्रो ना करें, क्योंकि वो जड़ी बूटियाँ क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड थे। लेकिन पैरासिटिक रूट्स क्या करती हैं कि ऐसे दूसरे प्लांट वो अपनी रूट्स को दूसरे प्लांट की रूट तक पेनिट्रेट कर देती हैं और उसको क्या लेती रहती है, फूड ले लेती हैं और बदले में उसको इन्फेक्शन काज करती हैं। तो इस तरह से उस प्लांट की वो एक तो फूड भी जो है ना वो ले लेता है हमारे पास, पैरासिटिक रूट्स ले लेती हैं, और जो होस्ट प्लांट होता है उसको डिजीज़ भी काज करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्वेटिक रूट्स। एक्वेटिक वर्ड से ही शो हो जाएगा, वो रूट्स जो कि वाटर के अंदर जो है ना वो फ्लॉट कर रही होती हैं, जैसे वाटर लिली वगैरह, तो इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक्वेटिक रूट्स है। रूट्स से अगर हम फंक्शंस की बात करें तो वही जो हम रूट्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि ये मिनरल और वाटर की अब्जॉर्प्शन के लिए ऐसी रूट्स जैसे कि टर्निप वगैरह हैं वो अपने अंदर फूड को प्रिजर्व करती हैं। क्लिंगिंग ऑर्गन इसके ऊपर मौजूद हैं ताकि वो क्लिम्बिंग कर सकें, चिपट सकें दूसरों के साथ और ऊपर चढ़ सकें। बहुत सी रूट ऐसी हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें हम रूट का जो एक प्लांट का रूट वाला हिस्सा लेके, या टर्निप है तो उसके पीसेस करके, या रेडिश है तो उससे जो है ना वो हम न्यू जो है ना वो ग्रो कर रहे हों। वुड का सोर्स भी, जो लार्ज रूट्स होती हैं वो वुड का सोर्स भी बनती हैं, और न्यू प्लांट की ग्रोथ एडवांटेजेस में होता ही ऐसे है कि आपने लगाया एक प्लांट, वो आपने मिंट लगाया था एक प्लांट, लेकिन वो पूरा आपका जो है ना वो पॉट फुल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ग्रोथ जो है ना वो प्लांट्स की उसके लिए भी हेल्प दे रही होती हैं। एंड थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछेगा, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रूट भी और काइंड्स ऑफ रूट भी, टैप रूट्स वगैरह, उसकी टाइप जो भी हैं और फंक्शंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।